नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा पवन। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री का जताया आभार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आईजीएमसी शिमला में 20 किलोलीटर लिक्विड ऑक्सीजन संयंत्र और कमला नेहरू अस्पताल में आधुनिक एक्सरे संयंत्र का किया शुभारंभ। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने 7 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर केंद्र सरकार को दी बधाई। कहा, दूसरों पर निर्भर नहीं बल्कि दूसरे देशों को सहारा देने वाला राष्ट्र बना भारत। देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा ही संगठन अभियान के तहत किए जा रहे अनेक समाज सेवा कार्य। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर बोले, चीन सीमा तक बना रहा सड़कें, नजरअंदाज कर रही है सरकार। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए सभी बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की घोषणा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। इस योजना में प्रत्येक बच्चे के लिए 18 वर्ष की आयु तक 10 लाख रुपए का कॉर्पस शामिल होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से स्थापित 20 किलोलीटर लिक्विड ऑक्सीजन संयंत्र और आपातकालीन प्रयोगशाला का शुभारंभ करने के उपरांत बोल रहे थे। वहीं इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कमला नेहरू अस्पताल शिमला में 41 लाख रुपए की लागत से स्थापित आधुनिक एक्सरे संयंत्र, 67 लाख रुपए की लागत से स्थापित 4D अल्ट्रासाउंड मशीन और 65 लाख रुपए की लागत से स्थापित मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को केंद्रीय नवोदय और सैनिक विद्यालयों में दाखिला दिया जाएगा और सरकार द्वारा उनकी पढ़ाई का खर्च वहन किया जाएगा। सरकार निजी विद्यालयों में पढ़ रहे ऐसे विद्यार्थियों की पढ़ाई का खर्च भी वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे प्रत्येक विद्यार्थी को आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकृत किया जाएगा और 18 वर्ष की आयु तक इन बच्चों की प्रीमियम राशि का भुगतान पीएम केयर्स द्वारा किया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ऐसे बच्चों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी भलाई के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की गई हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत प्रत्येक अनाथ बच्चे को प्रति माह 3500 रुपए प्रदान किए जाएंगे, जिसमें से 2000 रुपए केंद्र सरकार और 1500 रुपए राज्य सरकार प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि अगर बच्चे इच्छुक हों तो सरकार ऐसे अनाथ बच्चों को बाल देखभाल केंद्रों में दाखिल करने को प्राथमिकता देगी। उन्होंने कहा कि अनाथ लड़कियों को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में दाखिले में प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य सरकार मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत अनाथ लड़कियों को 51,000 रुपए प्रदान करेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि पिछले कल बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा उन्होंने की, जो बहुत बड़ा एक संकट का दौर पूरे देश भर में चल रहा है। कोविड के कारण बहुत सारे लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। कोविड के कारण बहुत सारे लोग संक्रमित हैं, जिनका अभी तक ट्रीटमेंट चल रहा है। ऐसे में विशेष तौर से उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के पेरेंट्स, माँ बाप जो है वो दोनों मर गए, वो अनाथ हो गए और अनाथ होने के पश्चात बहुत कठिन जीवन के दौर में से वो गुजर रहे। ऐसी परिस्थिति में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले कल पीएम केयर फंड की ओर से उन बच्चों के लिए जो भी घोषणाएं की है, उनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जिसमें विशेष तौर से जो 10 लाख का कॉर्पस फंड जो है वो बना करके उनके लिए उपलब्ध कराना और उससे उनकी मदद करना, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। और उसके साथ साथ में
जहां उनको हायर एजुकेशन ग्रहण करनी है, उस दृष्टि से जो पीएम केयर्स की ओर से जो है ब्याज की राशि दी जाएगी, ये भी उन्होंने साथ में घोषणा की। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा उन्होंने पिछले कल की है। 18 साल तक के प्रत्येक अनाथ बच्चे को आयुष्मान भारत योजना में सम्मिलित किया जाएगा, ये भी बात कही। और उनके बीमा के जो प्रीमियम की जो राशि है, उसको भी पीएम केयर्स की ओर से जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस अवसर पर हम हिमाचल प्रदेश की ओर से भी एक योजना की शुरुआत, जिसका मैंने जिक्र थोड़ा बहुत पहले किया था, लेकिन योजना हम बना करके हम तैयार करने वाले हैं, उसकी डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। जो ऐसे बच्चे जो अनाथ हुए हैं, प्रदेश सरकार की ओर से भी उनको मदद करने की दृष्टि से 2000 रुपये जो सेंटर उसमें शेयर करेगा, और उसके बाद 1500 रुपये हम स्टेट की ओर से डालेंगे। कुल मिलाकर के 3500 रुपये उनको प्रति माह जो है वो मदद के रूप में जो है उनको उपलब्ध कराएंगे। ये भी एक हमने निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से स्थापित 20 किलोलीटर लिक्विड ऑक्सीजन संयंत्र और आपातकालीन प्रयोगशाला का शुभारंभ करने के उपरांत मीडिया से मुखातिब होते हुए बोल रहे थे। वहीं इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कमला नेहरू अस्पताल शिमला में 41 लाख रुपए की लागत से स्थापित आधुनिक एक्सरे संयंत्र, 67 लाख रुपए की लागत से स्थापित 4D अल्ट्रासाउंड मशीन और 65 लाख रुपए की लागत से स्थापित मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में स्थापित 20 किलोलीटर ऑक्सीजन संयंत्र कोविड-19 रोगियों और अन्य रोगियों के लिए निर्बाध ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगा। उन्होंने कहा कि इस संयंत्र के स्थापित होने से चिकित्सा महाविद्यालय की ऑक्सीजन क्षमता 525 सिलेंडर से बढ़कर 1600 सिलेंडर से अधिक हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला की आपातकालीन प्रयोगशाला 24 घंटे कार्यशील रहेंगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कमला नेहरू अस्पताल में स्थापित एक्सरे संयंत्र और 4D अल्ट्रासाउंड मशीन के माध्यम से इस अस्पताल में रोगियों को नवीनतम उपचार व निदान सुविधाएं प्राप्त होंगी और इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय पर इसकी निर्भरता में कमी आएगी। मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र अस्पताल में गंभीर रोगियों को भी ऑक्सीजन सुविधा प्रदान करेगा। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल, स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी, इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य रजनीश पठानिया, वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जनकराज और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार लगातार 7 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर रही है। यह 7 वर्षों का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है। देश में अनेकों चुनौतियों का सामना इन 7 वर्षों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किया है और इन चुनौतियों पर सफलता भी हासिल की है। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने केंद्र की एनडीए सरकार के 7 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि इन 7 वर्षों में देश के विकास की दर बढ़ी है और तीव्र गति से देश आगे बढ़ा है। आज पूरे विश्व में भारत एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त किए हुए है। आज देश दूसरों पर निर्भर नहीं है, बल्कि भारत दूसरे देशों को सहारा देने वाला राष्ट्र बन गया है। आज 30 मई के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार अपना 7 साल का लगातार कार्यकाल पूरा कर रही है। ये 7 वर्ष उपलब्धियों भरे रहे हैं, जिसमें देश ने अनेकों चुनौतियों का सामना उनके नेतृत्व में किया और हर चुनौती पर सफलता पाई है। देश के विकास की दर बढ़ी है, तीव्र गति से देश आगे बढ़ा है। आज भारत एक सम्मानजनक स्थान विश्व में प्राप्त किए हुए है। आज दूसरों पर निर्भर नहीं, बल्कि दूसरों को सहारा देने वाला राष्ट्र भी बन गया है। और इसी कालखंड में बहुत ऐतिहासिक निर्णय हुए, चाहे देश की सुरक्षा की बात हो, रक्षा की बात हो, आंतरिक और बाह्य चुनौतियों का सामना करने की बात हो, चाहे उरी जैसा सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ा हो, चाहे बालाकोट में एयर स्ट्राइक करना पड़ा हो, चाहे चीन का मुकाबला करना पड़ा हो सरहद के ऊपर, और चाहे 370 खत्म करने की बात थी, 35 खत्म करने की बात थी, 3 तलाक की प्रथा को खत्म करने की बात थी, और देश के विकास को गति देने की बात थी। हर स्तर पर
मोदी सरकार सफल रही है और विशेष करके कोरोना के दौरान जिस एकजुटता के साथ सरकार ने इस महामारी का मुकाबला किया है लोगों के साथ मिलकर, वो सराहनीय है। कुछ शक्तियां देश के अंदर भी विरोध कर रही हैं। उनको समझ लेना चाहिए कि जब आपत्ति आती है तब सारा देश इकट्ठा होना चाहिए, सारे देश को इकट्ठे होकर उसका सामना करना चाहिए। ऐसे में टांग खिंचाई करने का काम निंदनीय है। घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए राहत की खबर है। घुमारवीं में पेयजल की कमी को दूर करने के लिए सतलुज नदी से पानी उठाया जाएगा, जिस पर लगभग 53 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। भटौली के समीप सतलुज नदी पर बन रहे इंटैक्ट स्ट्रक्चर का रविवार को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के लोगों को पीने के पानी की समस्या का समाधान करने के लिए प्रदेश सरकार ने घुमारवीं के लिए सतलुज नदी से 53 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली उठाऊ पेयजल योजना स्वीकृत की है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पेयजल योजना भटौली के पास सतलुज से बनकर तैयार होगी, जिसका काम तीव्रता के साथ चला हुआ है। उन्होंने बताया कि पेयजल योजना का आधुनिक तकनीक के साथ निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सतलुज नदी से पानी उठाकर दूसरी स्टेज तक ले जाया जाएगा, जहां पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर पानी की गुणवत्ता शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाएगा, ताकि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के लोगों को गुणवत्ता युक्त शुद्ध जल उपलब्ध करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस योजना में सतलुज नदी से पानी उठाकर बड़े टैंकों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में पीने के पानी की सभी योजनाओं को सतलुज नदी के पानी से फीड किया जाएगा, ताकि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध करवाया जा सके। उन्होंने बताया कि इस योजना को आगामी जून 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। यहाँ से पानी उठाकर ऊपर दूसरी स्टेज तक इसको ले जाएंगे और वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर इस पानी की गुणवत्ता शुद्धता जो है इसका पूरा विशेष ध्यान रखा जाएगा और उस घुमारवीं विधानसभा चुनाव क्षेत्र के जनता को शुद्ध पानी यहाँ से उपलब्ध कराया जाएगा। अभी तक जो यहाँ पूरी 53 करोड़ रुपए कंप्लीट योजना है, जिसमें इस सतलुज से यहाँ से पानी उठाना इसका एक अलग हिस्सा है और वहाँ से ऊपर टैंक में ले जाना। एक टैंक इसका महरन में बनेगा, एक टैंक महरन से लदरौर जाएगा, लदरौर लाइन जाएगी, वहाँ टैंक बन रहा है और एक टैंक यहाँ हमारे रोपा में बन रहा है। वहाँ से पूरी की पूरी विधानसभा की हमारी जितनी भी पेयजल योजनाएं हैं छोटी, वो सारी की सारी योजनाएं जो हैं यहाँ सतलुज के पानी से उनको फीड किया जाएगा, ताकि घुमारवीं विधानसभा चुनाव क्षेत्र में किसी प्रकार की पानी की कोई दिक्कत ना रहे। और यहाँ माकूल पानी है और एक मैं ये कह सकता हूँ कि जब ये योजना हमारी लक्ष्य है कि इसको हम आगामी जून महीने तक, अगले साल जून महीना आएगा तब तक हम इस योजना को कंप्लीट कर देंगे और घुमारवीं विधानसभा चुनाव क्षेत्र में पीने के पानी की जो समस्या है उसको सदा के लिए दूर करेंगे, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूं और भरपूर पानी लोगों को यहां से मिलेगा। देश के वर्तमान और भविष्य दोनों को कदम दर कदम क्रमबद्ध सिलसिले से सुरक्षित बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं। कोविड-19 के कारण अपने अभिभावकों को खो चुके बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना प्रधानमंत्री का राष्ट्र के प्रति समर्पित एक कल्याणकारी निर्णय है। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद व्यक्त करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता और दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। इस कल्याणकारी निर्णय से न सिर्फ मासूम बच्चों की सहायता की जा सकेगी, बल्कि इस कठिन समय में यह उनके मनोबल को भी बढ़ाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि कोविड से प्रभावित बच्चों की सहायता और सशक्तिकरण के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना का शुभारंभ मोदी सरकार द्वारा किया गया है, जिसमें उन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है जो कोविड के कारण अपने माता पिता को खो चुके हैं।
पीएम केयर्स से ही बच्चों की फीस, वर्दी, पाठ्य पुस्तकों और नोटबुक पर होने वाले खर्च का भुगतान किया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण दिलाने में बच्चे की सहायता की जाएगी। इस ऋण पर लगने वाले ब्याज का भुगतान पीएम केयर्स द्वारा किया जाएगा। 18 वर्ष की आयु से अगले 5 वर्षों तक उच्च शिक्षा की अवधि के दौरान उन बच्चों को मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी और 23 वर्ष की आयु पूरी करने पर उसे व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग के लिए 10 लाख रुपए की राशि मिलेगी। ऐसे सभी बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा, जिसके लिए प्रीमियम की राशि का भुगतान पीएम केयर्स द्वारा किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि पीएम केयर्स फंड के उपयोग पर सवाल उठाने वाले लोगों को इस योजना ने निःशब्द कर दिया है। यह निर्णय देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को राजनीतिक सीख है कि कठिन समय में मोदी सरकार के लिए वोट पॉलिटिक्स नहीं बल्कि देश के भविष्य को सुरक्षित करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लिए पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें साधुवाद दिया है। कोरोना की महामारी के कारण देश भर में बहुत से बच्चे अनाथ हो गए, जिनके दोनों माँ बाप इस बीमारी की भेंट चढ़ गए। अब उनका सहारा कौन बने? ऐसे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल जो निर्णय लिया है कि कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों की रक्षा वो करेंगे, उनके हितों का ख्याल वो रखेंगे और इसके लिए प्रावधान पीएम केयर्स फंड के माध्यम से किया जा रहा है। ये बहुत सराहनीय कदम है। इन बेसहारा बच्चों के जीवन में एक नई आशा, एक नया उत्साह लेके आएगा और उनकी शिक्षा को सुनिश्चित करेगा, उनको स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा और वयस्क होने पर 10 लाख रुपए और दिया जाएगा ताकि वो अपना कारोबार भी कर सकें। और अगर शिक्षा के लिए उनको उच्च शिक्षा के लिए ऋण लेना होगा तो उस ऋण लेने में मदद की जाएगी और उस ऋण का ब्याज बैंकों को पीएम केयर फंड से चुकाया जाएगा। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। प्रधानमंत्री का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जनजातीय जिला किन्नौर के सीमावर्ती क्षेत्र में चीन द्वारा बॉर्डर के पास बनाई जा रही सड़क और पक्की बस्तियों को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि बीते वर्ष भी कांग्रेस ने सीमावर्ती क्षेत्र में चीन द्वारा सड़क बनाने का मामला उठाया था। उस समय वहां के भेड़पालकों ने सूचना दी थी कि चीन सड़क बना रहा है, लेकिन सरकार और पुलिस ने उस समय इसे हल्के में लिया। कांग्रेस ने इस मामले को राज्यपाल के समक्ष उठाया और रक्षा मंत्री को पत्र भी लिखा, लेकिन सरकार द्वारा यह मामला गंभीरता से नहीं लिया गया। जानकारी सरकार द्वारा छुपाने का प्रयास किया गया। राठौर ने कहा कि मुख्यमंत्री अचानक बीते दिन बॉर्डर पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया, जिससे संशय पैदा हो गया है। बॉर्डर पर क्या हालात है, उसके बारे में मुख्यमंत्री को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। पिछले वर्ष मैंने ये विषय उठाया और इसकी जो है पूरे देश में ये मामला हाईलाइट हुआ था जब हमारे वहाँ कोई जो हमारे भीड़ पालक है उन्होंने ये सूचना दी कि जो हमारा साथ लगता बॉर्डर है वहाँ पर जो है चीन जो है सड़कें बना रहा है। हमने ये मामला उठाया था, हम राज्यपाल महोदय से भी मिले थे, हमने देश के रक्षा मंत्री को भी पत्र लिखा, मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा और उस वक्त कोई ज़्यादा प्रतिक्रिया आई नहीं। पुलिस का ये बयान आया कि कोई ऐसी स्थिति है नहीं। सरकार ने उस वक्त जानकारी को छुपाने का प्रयास किया। 1 वर्ष का समय हो गया, तब से लेके सतलुज में बहुत ज़्यादा पानी बह चुका है और अचानक मुख्यमंत्री जी का एकदम सीमा क्षेत्र पे जाना जो है कोई ना कोई एक संशय उत्पन्न कर रहा है और मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि क्या कारण थे वो जो है गए तो अच्छा काम किया, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन क्या स्थिति बॉर्डर पे है उसकी मुख्यमंत्री जी को प्रदेश की जनता को जानकारी जो है देनी चाहिए, जो जानकारी वो नहीं दे रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर जो चीन ने जो है पक्की बस्तियाँ बनाई हैं, पक्के मकान बनाए और अपने लोगों को लाके वहाँ बसा रहे हैं। इस वक्त बॉर्डर पे स्थिति है क्योंकि देश की जनता को जाने का हक है
कि इस वक्त सीमावर्ती क्षेत्र में जो है क्या हालात हैं। हमारे जो वहाँ के नागरिक हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी को तत्काल जो है अपनी जो स्थिति है वो प्रदेश की जनता के सामने। शिमला जिला के रामपुर में कोरोना मरीजों के लिए मुख्यमंत्री की ओएसडी शिशु धर्मा ने होम आइसोलेशन किट वितरित की। इस अवसर पर शिशु धर्मा ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है ताकि जनता को कष्ट के समय में हर संभव सहायता मिल सके। वहीं उन्होंने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को दूर दराज क्षेत्र के लोगों को कोरोना से बचाव और सरकार द्वारा कोरोना से संबंधित एसओपी का पालन करने के लिए प्रेरित करने को कहा। शिमला जिला के रामपुर एसडीएम कार्यालय में मुख्यमंत्री के ओएसडी शिशु धर्मा ने सरकार की ओर से जारी होम आइसोलेशन किट वितरित की। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि होम आइसोलेशन किट सभी कोरोना संक्रमित लोगों तक पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाए ताकि ऐसे लोगों को इस किट का समय पर लाभ मिल सके। उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा कि दूर दराज तक लोगों को कोरोना से बचाव एवं सरकार द्वारा कोरोना से संबंधी एसओपी का पालन करने के लिए लोगों को प्रेरित करें। वहीं रामपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष भीमसेन ठाकुर ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार कोरोना महामारी से लड़ने के लिए लगातार प्रयासरत है ताकि जनता को कोई कष्ट न हो। सरकार की ओर से मुफ्त राशन का वितरण किया जा रहा है। अब हिमाचल सरकार ने मुफ्त होम आइसोलेशन किट कोरोना संक्रमितों को वितरण करना शुरू किया है। मेडिकल किट में दवाइयां, ऑक्सीमीटर और कई ऐसी चीजें हैं जो बीमारी से लड़ने में मदद करती हैं। कि पूरे देश के अंदर ये कोरोना महामारी ने तहलका मचाया हुआ है। केंद्र सरकार भी और हमारी प्रदेश सरकार भी इस महामारी से लड़ने में पूरी ताकत से जूझ रही है और जनता को कोई कष्ट न पहुंचे इस महामारी के दौरान, इसके लिए अपनी तरफ से कई प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी की सरकार जनता की भलाई के लिए कृत संकल्प है और जहां ये मुफ्त राशन भी लोगों को दिया जा रहा है कि कोई हमारा नागरिक जो है भूखा न सोए। वामपंथी मजदूर संगठन सीटू ने मजदूर भवन चाटी में अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सीटू के राज्य उपाध्यक्ष बिहारी सेवकी ने कहा कि सीटू हमेशा मजदूर और कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए आगे आती है। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना के कारण अप्रैल मई में 74 लाख लोग रोजगार से वंचित हुए हैं। मौजूदा सरकार ने दवाइयों, वैक्सीन और ऑक्सीजन पर 12% जीएसटी लगाया है, जिससे आम आदमी प्रभावित हुआ है। रामपुर के समीप चाटी स्थित किसान मजदूर भवन में वामपंथी मजदूर संगठन सीटू ने अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान सीटू के राज्य उपाध्यक्ष बिहारी सेवकी ने बताया कि पूरे देश में सीटू संगठन स्थापना दिवस मना रहा है। सीटू की स्थापना 1970 में कलकत्ता में हुई थी। उन्होंने कहा कि सीटू का लक्ष्य वर्किंग क्लास के हितों के लिए लड़ना है। उन्होंने बताया कि जो औद्योगिक घराने एवं पूंजीपतियों से चंदा लिया है उनके खिलाफ सरकार काम नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीटू पूंजीपति प्रस्त नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हुए गरीब एवं मजदूर के साथ खड़ी होती है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने दवाइयों, वैक्सीन और ऑक्सीजन पर 12% जीएसटी लगाई है। इससे आम आदमी प्रभावित हुआ है, जबकि कोरोना काल में यह सब फ्री होना चाहिए। आज भारतवर्ष में सीआईटू अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। 1970 में सीआईटू की जो स्थापना हुई वो कोलकाता में हुई है और जो ये पूरे देश में जो आज हमारा लक्ष्य है कि जो जिस तरह से सरकार की पूंजीपति प्रस्त नीति है उसके खिलाफ लड़ना है और जो वर्किंग क्लास की, चाहे वो मजदूर किसान है इस देश का, उसके पक्ष की नीति के लिए हम लोगों को लड़ना है। आज जो देश की जीडीपी है -10% है पूरे देश का और जो सरकार ने 12% जीडीपी लगाया, जो इसमें जीएसटी लगाया है, जिसमें ऑक्सीजन है, वैक्सीन है, दवाइयों पर लगाया है, तो कोरोना काल में तो फ्री होना चाहिए। दूसरा है देश के 2 महीने में अप्रैल और मई में 74 लाख मजदूरों की आम जो कर्मचारियों की रोजगार इसमें गया है। तो हमारा मुख्य लक्ष्य है कि इस देश में जो पूंजीपति प्रस्त व्यवस्था है उसके खिलाफ लड़ना है, मजदूरों को भी रिलीफ मिले, किसानों को भी रिलीफ मिले। जो हमारा मुख्य लक्ष्य है कि जिस तरह से आप पूंजीपतियों को पिछले वर्ष आपने कोरोना काल के दौरान में 68,835 करोड़ रुपए का उसको फ़ायदा पहुंचाया है, उसी तरह से वर्किंग क्लास को कुछ नहीं दिया है, तो वो भी देना है और जो किसानों को देना। तीनों प्रकार के जो कृषि कानूनों को वापस ले, जो श्रम संहिता लाए उसको भी वापस ले। साथ साथ हमारी डिमांड है जो टैक्स नहीं देता है 6 महीने तक 7500 रुपये उनको दे पूरे एक परिवार को और 10 किलो राशन
प्रति व्यक्ति 6 महीने तक दे, तब ये कोरोना काल में वो लोग बाहर उभर सकते हैं। और साथ साथ में जो ये नरेगा के तहत भी गांव-गांव में काम दे। केंद्र सरकार के कार्यकाल के 7 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर भाजपा शासित नगर निगम द्वारा संचौली वार्ड में सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया व लोगों को मास्क वितरित किए गए। नगर निगम शिमला के महापौर सत्या कौंडल ने केंद्र सरकार के 7 वर्ष के कार्यकाल को उपलब्धियों भरा बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व के चलते ही देश हर परिस्थिति का मुकाबला करने में सक्षम हो सका है। महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से हर वर्ग लाभान्वित हुआ है। महापौर व अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के 7 वर्ष के कार्यकाल को बेहतरीन बताया और उन्हें बधाई दी। आज हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, आज उनको प्रधान करने के 7 साल हो चुके हैं। तो इस उपलक्ष्य में पूरा हिंदुस्तान इस खुशी में जो आज मास्क बांधते हैं, सैनिटाइजर कर रहे हैं और सब जगह अच्छे कार्य कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे, सफाई अभियान चलाया लोगों का, तो हम उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। 70 साल बाद हिंदुस्तान को ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा। आप देखिए, जो गरीब लोग जिनको दवाई के लिए जिनके पास पैसे नहीं थे, उनके लिए उन्होंने आयुष्मान स्कीम और हिमगिरी स्कीम जो है प्रदान करी गरीब लोगों के लिए और सबके लिए जो मुफ्त में हॉस्पिटलों में अपना इलाज कर सकते हैं। इसके लिए आपने देखा होगा गरीब लोग सबको मुफ्त में राशन बांट रहे हैं। महिला को उन्होंने खास करके ध्यान रखा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो अभियान है, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में मतलब इसका प्रचार करवाया हम सबसे। तो ये बहुत अच्छा। किसान का आप मुद्दा लो तो सब किसानों को जो है 2-2 हज़ार रुपया जो है सबको राहत दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आज आप देखते होंगे कि पिछले 70 साल से हम महिलाएं घर में इलेक्ट्रिक जला करके चूल्हा झोंकते थे, लेकिन जब से मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं तब से सब महिलाओं को घर घर में मुफ्त सिलेंडर गैस दिए हैं। हम सब महिलाओं की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। युवा मोर्चा जिला शिमला की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। वहीं इस महामारी के दौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिन रात मेहनत करके देश में सभी वर्ग को फ्री वैक्सीनेशन उपलब्ध कराई। वहीं आज ऐतिहासिक 7 वर्ष पूर्ण होने पर संजौली के 18 नंबर वार्ड और 19 नंबर वार्ड में सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। इस महामारी के दौर पे हम सभी को साथ मिलकर कोरोना को हराना है और सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास का मूल मंत्र लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आप सबकी सेवा में तत्पर रहेगा। जल्द ये कोरोना की महामारी दूर हो। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने हमीरपुर शहर के सभी 11 वार्डों को सैनिटाइज करने के लिए खास पोर्टेबल स्प्रे वाहन को वार्ड नंबर 1 से रवाना किया। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में भाजपा द्वारा चलाए जा रहे सेवा ही संगठन बाग 2 अभियान के तहत हमीरपुर शहर और पूरे विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के कार्यकर्ता अपनी पीठ पर मैनुअल स्प्रे पंप लगाकर कार्य कर रहे हैं, लेकिन मोटराइज्ड स्प्रे वाहन की मदद से इस कार्य को करने में तीव्रता आएगी। उन्होंने जनता से अपील की है कि जो लोग अपने वार्डों में निजी साधनों से स्प्रे करवा रहे हैं वे ऐसा ना करें, क्योंकि कितनी मात्रा में केमिकल का स्प्रे होना चाहिए इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। लेकिन जिस ढंग से सरकार हमारा प्रयास कर रही है, मुझे लगता है कि 7 जून तक ये जो है लॉकडाउन भी बढ़ाया है, तो इसको कोविड-19 को कम करने के लिए, इसका सामना करने के लिए ये जो लॉकडाउन का पीरियड बढ़ाया ये काफ़ी इसमें हेल्प करेगा। और आज वार्ड परिषद के मेंबर जो हैं उनके साथ मैंने उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि लगभग जितने भी हमारे 11 वार्ड हैं उन सभी वार्डों को ठीक ढंग से सैनिटाइजेशन किया जाए और इसकी शुरुआत वार्ड नंबर 1 से जो सैनिटाइजेशन का जो भी सामान था सारा उनको प्रोवाइड करके उसकी शुरुआत हमने की है, जिसमें लगभग 7 मेंबर तो वार्ड परिषद मेंबर थे साथ में और कुछ एम्प्लॉइज भी थे, तो उनको ये दिशा निर्देश देके कि ठीक ढंग से जो सैनिटाइजेशन जो है वो सभी वार्डों की हो जाए। इसके अलावा पंचायतों में जहाँ जहाँ भी सैनिटाइजेशन की या सैनिटाइजर्स की या मास्क की डिमांड आ रही है, तो हमारी युवा टीम जो है वो हर पंचायत में जाकर सैनिटाइजेशन कर रही है। बस जहाँ जहाँ मास्क की और सैनिटाइजर की ज़रूरत है उनको
सैनिटाइजर व मास्क जो है वो हमारे मंडल द्वारा संगठन के काम इसमें पूरे जोरों शोरों से लगे हैं और जो भी गाइडलाइंस ऊपर से आ रही हैं उनका पूरा अनुपालन करते हुए हमारी तरफ से हमीरपुर मंडल जो है वो पूरा प्रयास कर रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस ढंग से सरकार और केंद्र सरकार ने अपनी पूरी ताकत से कोरोना वायरस से निपटने के लिए झोंक दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल कांग्रेस द्वारा अपना शहर अपना दायित्व कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत प्रदेश भर में कांग्रेस द्वारा लोगों को मास्क व सैनिटाइजर वितरित किए जा रहे हैं। रविवार को शिमला के लोअर बाजार की जामा मस्जिद में रह रहे कश्मीरी मजदूरों को कोरोना महामारी से बचाव को लेकर N95 मास्क, सैनिटाइजर और स्टीमर कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर द्वारा वितरित किए गए। साथ ही शिव मंदिर और जामा मस्जिद के आसपास के क्षेत्रों को सैनिटाइज भी किया गया और लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की भी अपील की गई। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का कोरोना काल में लोगों की मदद पर आभार जताते हुए कहा कि प्रदेश के सभी लोगों को इन चुनौतियों से मिलजुल कर लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना की पहली लहर में भी कांग्रेस ने लोगों की पूरी मदद की थी और दूसरी लहर में भी उसी ढंग से मदद की जा रही है और इस बार अपना शहर अपना दायित्व कार्यक्रम कांग्रेस ने शुरू किया है और इसके तहत लोगों को सैनिटाइजर देने के साथ ही शहर को भी सैनिटाइज करने का कार्य किया जा रहा है। राठौर ने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि वे केवल राजनीति कर रही है। उनके नेता इस आपदा में भी अवसरों का पूरा लाभ ले रहे हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं अस्त व्यस्त होकर रह गई है। वैक्सीन की भी भारी कमी के चलते कोरोना संक्रमण का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। वहीं उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के 7 वर्षों के कार्यकाल को निराशाजनक करार दिया और कहा कि केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है और जनता से किया गया कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। मेरा शहर मेरा दायित्व, मेरा गांव मेरा दायित्व। हमारे जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो जाकर जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं। हमने ये भी बीड़ा उठाया है कि जो कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे हमारे मेडिकल स्टाफ के लोग हों, पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हों, सफाई कर्मचारी हों, जल आपूर्ति विभाग के लोग हों, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारी हों, हम सब लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं जामा मस्जिद क्षेत्र में आकर। तो शिमला का जहाँ हमारे जो मजदूर भाई हैं और इनमें ज़्यादातर हमारे कश्मीरी जो मजदूर है वो यहाँ काम करते हैं। पिछला जब लहर थी उस वक्त भी हमारे लोगों ने इनकी बहुत मदद की। आज क्योंकि ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करना संभव नहीं था तो जो हमने कम संख्या में अपने पदाधिकारी बुलाए। यहाँ आकर हमने जो है आपके सामने मास्क, सैनिटाइजर और N95 और स्टीमर जो है हमने जो है भेंट किए। इसी तरह की जो कवायद है वो पूरे प्रदेश में जो है चल रही है। उनका जो 7 वर्ष का कार्यकाल बहुत निराशाजनक रहा है, लेकिन आज जिस ढंग से इन 7 वर्षों में देश पीछे हटा है वो सबको मालूम है कि किस ढंग से जब उन्होंने ओथ ली थी, शपथ ली थी, लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी। आज आप देखिए कि देश के क्या हालात हैं। हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं वो लगभग खत्म हो रही है, लोकतंत्र खतरे में, हमारा जो सांप्रदायिक सद्भाव है उसको नुकसान जो है पहुंचा है। बेरोजगारी चरम सीमा पे। वो तो कहते थे कि वो 10 करोड़ जो है रोजगार देंगे 5 वर्षों में, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे और अभी जो सूचना प्राप्त हुई है कि लगभग 12 करोड़ बेरोजगार हो गए इस देश में। और उसी तरह हमारी जो मेडिकल सिस्टम है, हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, व्यवस्था है, वो भी तहस नहस होकर जो रह गई है। वायदा कोई पूरा नहीं किया। ये कहते थे कि हम विदेशों से जो काला धन है वो लाएंगे। एक बाकायदा एक सूची भी जारी हुई, लेकिन आज तक काला धन तो वापस आया नहीं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये 7 वर्षों में देश जो है बहुत पीछे हटा है और ऐसी परिस्थितियां आज देश में बनी है कि समाज का हर वर्ग अपने आप को उपेक्षित और प्रताड़ित महसूस कर रहा है। और कोरोना का जो ये काल चल रहा है, जिस बद इंतजामी, जिस लापरवाही का परिचय केंद्र सरकार ने दिया है, प्रदेश सरकार ने दिया है, उसे आप देख रहे होंगे कि मौतों का आंकड़ा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि इस बीमारी से लड़ने के लिए आपको दृढ़ निश्चय जो है करना पड़ेगा, क्योंकि असली जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, उसकी पहचान ऐसे मौके पे होती है। लेकिन आज
लगता है कि देश में नेतृत्व की कमी है। हमारा जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है वो बहुत आहिस्ता चल रहा है। जिस रफ्तार से हम आज चल रहे हैं, मुझे लगता है कि कम से कम 4-5 साल और लगेंगे, तभी हम पूरे देश में अपनी जो हमारी जनसंख्या है, हमारे जो नागरिक हैं, उनको हम वैक्सीनेट कर सकते हैं। मैं तो स्वयं अपने साथियों के साथ महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने हमने प्रोटेस्ट किया कि सरकार से मांग की कि वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है इसे तेजी से बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन सरकार के पास जो है भारी कमी है, टीकों की भारी कमी है और 7 महीने का समय इन्होंने बर्बाद किया। केंद्र में मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर भाजपा द्वारा देश भर में सेवा ही संगठन अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में भी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा समाज सेवा से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं। इसी के चलते सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और स्थानीय विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने कोरोना मरीजों को आवश्यक सामग्री भेजी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को लेकर सरकार और संगठन दोनों ही गंभीर है और इस कठिन समय में मिलकर काम किया जा रहा है। सर्किट हाउस नाहन में आयोजित सूक्ष्म कार्यक्रम के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप व स्थानीय विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने नाहन विधानसभा क्षेत्र की उन सभी पंचायतों को आवश्यक सामग्री भेजी जहां कोरोना के मामले अधिक हैं। मीडिया से बात करते हुए सांसद व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रदेश भर में भाजपा के कार्यकर्ता समाज सेवा से जुड़े कार्य कर रहे हैं। सुरेश कश्यप ने कहा कि कोविड-19 को लेकर सरकार और संगठन दोनों ही गंभीर हैं और मिलकर इस कठिन समय में काम किया जा रहा है ताकि कोरोना से जंग लड़ी जा सके। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 7 वर्ष का कुशल कार्यकाल और मोदी 2 का 2 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने के अवसर पर आज सबसे पहले तो मैं प्रदेश और देशवासियों को बहुत बधाई देना चाहूँगा। साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश भर में सेवा ही संगठन अभियान और उसके तहत आज ये कार्यक्रम हम मना रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश भर में 7,792 बूथों के ऊपर हमारा कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें कि हमारे सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, पार्टी के सभी पदाधिकारी, इसके साथ साथ हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी भी आज हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर सदर मंडल में शाम 5 बजे वर्चुअल माध्यम से हमारे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पूरे प्रदेश भर में इसी प्रकार आज सभी मंडल और सभी विधानसभा क्षेत्रों में सेवा कार्य को लेकर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं आज नाहन में बधाई देना चाहूँगा हमारे सम्मानीय पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष रहे और लोकप्रिय विधायक डॉक्टर बिंदल जी को, जो कि आज सभी पंचायतों को और पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ी मात्रा में सामग्री और जितने भी हमारे कोविड पेशेंट्स हैं उन लोगों को लिए और जो निर्धन लोग हैं उनके लिए बहुत सारी सामग्री यहाँ से भेज रहे हैं। मैं इनको बधाई देना चाहूँगा। पूरे प्रदेश भर में आज इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिसमें सभी लोग, पार्टी के लोग, सेवा ही संगठन उसको लेकर और नर सेवा नारायण सेवा इसको लेकर आज पूरे प्रदेश की जनता की सेवा में अग्रसर है। इस दौरान विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि सेवा ही संगठन के तहत कई सेवा कार्य पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के 7 साल पूरे होने पर नाहन विधानसभा क्षेत्र के कोरोना मरीजों का मनोबल बढ़ाने के मद्देनजर उनके लिए आवश्यक सामग्री भेजी जा रही है, जिसमें 20,000 मास्क, 1,000 ओट्स पैकेट, 600 च्यवनप्राश सहित सैनिटाइजर शामिल है। पार्टी ने जो तय किया कि सेवा ही संगठन और इस नाते जो कोविड से ग्रसित पेशेंट्स हैं उनकी सेवा में पूरी पार्टी संलग्न होकर के, तल्लीन होकर के काम कर रही है और उसी कड़ी में आज ये सेवा ही संगठन के नाते नाहन भारतीय जनता पार्टी मंडल सेवा के राह पर निकला है। मंडल नाहन ने आज जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, जो निर्धन पेशेंट्स हैं, उनके लिए, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आज बड़ी मात्रा में और सामान को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारी पंचायतों के लिए डिस्पैच किया है। इसमें 600 च्यवनप्राश, 200 वो किटें जो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने दी हैं,
इसी प्रकार ओट्स न्यूट्रिशन की दृष्टि से 1000 पैकेट और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपनी ओर से हमें और 20,000 मास्क दिए हैं। ये सारी चीज़ें आज ही पूरे विधानसभा क्षेत्र में वितरित की जाएंगी। सेवा ही संगठन अभियान 2 के तहत राजधानी शिमला में सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। इस दौरान नगर निगम की पूर्व महापौर कुसुम सदरेट, भाजपा कोषाध्यक्ष संजय सूद, पार्षद सुनील धर व अन्य लोग भी उपस्थित रहे। अभियान को गति देते हुए शहर के अनाडेल वार्ड, रुल्दू भट्टा, कैथू, पुराना बस स्टैंड और गंज बाजार क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया। केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल के 7 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के आह्वान पर भाजपा देश भर में सेवा ही संगठन अभियान चलाए हुए है। अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ता समाज सेवा से जुड़े कार्य कर रहे हैं। इसी के चलते राजधानी शिमला में भी कार्यकर्ताओं द्वारा शहर के कई वार्डों में सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। साथ ही लोगों को मास्क भी वितरित किए गए। इस अभियान को गति देते हुए अनाडेल वार्ड, चौड़ा मैदान, कैंथू, रुल्दू भट्टा, पुराना बस स्टैंड, रामनगर और गंज बाजार क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया। इस दौरान नगर निगम की पूर्व मेयर कुसुम सदरेट, भाजपा कोषाध्यक्ष संजय सूद, पार्षद सुनील धर, पार्षद संजीव ठाकुर व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कुसुम सदरेट व भाजपा कोषाध्यक्ष संजय सूद ने केंद्र सरकार का 7 साल का कार्यकाल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा चलाए जा रहे अभियान को गति देते हुए शिमला शहर के कई वार्डों को सैनिटाइज किया गया और लोगों को मास्क भी वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि शेष बचे वार्डों में भी सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जरूरतमंदों को हर संभव मदद मुहैया करवाई जा सके। मोदी सरकार के जो है 7 वर्ष के पूरा होने के उपलक्ष्य पे आज सभी बूथों पर जो है कार्यक्रम रखे गए हैं सेवा ही संगठन 2 के माध्यम से। और इसमें जो है सभी कार्यकर्ता जो है हमारे अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष है, पालक है, सभी लोग जो है अपने अपने वार्ड्स में, अपने अपने बूथ पे सभी जो है सेवा कार्य कर रहे हैं। और इसी के निमित्त जो है आज जो है वार्ड नंबर 4 में अनाडेल में जो है मास्क वितरण किया गया। पूरे ही वार्ड को सैनिटाइज किया गया। उसमें अनाडेल हो गया, आपका धोबी घाट हो गया, आपका चौड़ा मैदान हो गया और राम बाज़ार, लोअर बाज़ार, हमने बस स्टैंड हो गया। बहुत सारी जगहों पर जो सैनिटाइज़ किया है, अपना कैथू हो गया और रुल्दू भट्टा है, वहाँ पर भी हमने बहुत अच्छे से सफाई अभियान किए हैं और साथ में सैनिटाइज़ किया गया है। तो मुझे लगता है सेवा ही संगठन के माध्यम से हम लोग जो है लोगों तक जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों को जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और जहाँ पे लग रहा है कोई भूखा है, कोई किसी को राशन किट की आवश्यकता है, वो भी प्रोवाइड की जा रही है। किसी को भी किसी प्रकार की कोई आवश्यकता है तो उसको हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने एक आग्रह किया था कि पूरे हिंदुस्तान में आज जो है सेवा ही संगठन 2 के माध्यम से जो है 1 लाख गाँव तक जो है अलग अलग सेवा के माध्यम से जो है लोगों की सेवा की जाए। उसमें जैसे कि सैनिटाइजेशन हो गया, मास्क वितरण का कार्यक्रम हो गया, फूड पैकेट्स हो गए, राशन किट्स हो गई या सफाई अभियान हो गया। ऐसे कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय स्तर से जो है वो दिए गए थे। केंद्र सरकार के कार्यकाल के 7 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पार्टी कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। इसी के तहत भाजपा युवा मोर्चा शिमला मंडल द्वारा भी नगर निगम के नाभा वार्ड में सफाई अभियान चलाया गया। भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने पूरे वार्ड में सफाई की और सभी से आग्रह किया कि अपने आसपास स्वच्छता का विशेष ख्याल रखें। कार्यकर्ताओं ने जनता को संदेश दिया कि प्रकृति के साथ किसी तरह का खिलवाड़ न करें, पर्यावरण को स्वच्छ व सुंदर बनाए रखें। युवा मोर्चा सभी वार्डों में जो है कुछ न कुछ कार्य कर रहा है। आज युवा मोर्चा शिमला मंडल नाभा वार्ड में जो है सफाई अभियान का कार्यक्रम कर रहा है। इसी तरीके से युवा मोर्चा ज़िला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे आज जो है हमने डिफरेंट अपने जो है वो प्रोग्राम सेट किए हैं। यहाँ पे जो है हमने सफाई अभियान का जो है वो कार्यक्रम रखा था। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी जो है गंद यहाँ पे जो है हमें मिला और इसको जो है हमने सफाई कर्मचारियों के माध्यम से और अपने युवा साथी के माध्यम से इकट्ठा किया और हम ये जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी में जो है भेज रहे हैं। कार्यक्रम के माध्यम से मेरा सभी युवाओं से और शिमला की जनता से ये आग्रह रहेगा, जिस हिसाब से हम यहाँ पे कूड़ा उठा रहे हैं, नाभा वार्ड जहाँ पे हम सफाई कर रहे हैं, ये पूरे शिमला शहर का सबसे अच्छा और सबसे सोफिस्टिकेटेड वार्ड माना जाता है। लेकिन यहाँ पे भी हमें कूड़ा जो है काफ़ी हद तक मिला। मैं आपसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि
हर नागरिक जो है वो जिम्मेवार बने और अपना कूड़ा घर से बाहर कहीं अरे परे रास्ते में या कहीं जंगलों में ना फेंके। ये हमारी ही प्रकृति है, हमें इसे मेंटेन करना है और इसके संरक्षण के लिए अपना कूड़ा कृपया आप सिर्फ कूड़ादान में फेंकें और कोई भी रास्ते में कोई भी अरे परे इसको फालतू जो है वो ना फेंकें। कोरोना काल में प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिकी पर विपरीत असर पड़ा है। महामारी के इस दौर में कई परिवार ऐसे भी हैं जिनके घरों में राशन तक खत्म हो चुका है। ऐसे लोगों की सहायता के लिए कई संस्थाएं आगे आ रही हैं। वहीं कई लोग अपने स्तर पर भी जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। इसी के चलते कांग्रेस के नेता एवं नगर निगम शिमला के पूर्व उप महापौर हरीश जनार्था ने शिमला के साथ लगते फागली में रहने वाले जरूरतमंदों को राशन बांटा, वहीं क्षेत्र को सैनिटाइज भी किया। कांग्रेसी नेता एवं नगर निगम शिमला के पूर्व उपमहापौर हरीश जनार्था ने शिमला के साथ लगते फागली में रह रहे जरूरतमंद लोगों को राशन वितरित किया, वहीं फागली में सैनिटाइज भी करवाया। इस मौके पर हरीश जनार्था ने कहा कि उन्हें फोन पर यह जानकारी मिली थी कि यहां कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके घरों में राशन खत्म हो चुका है और इन लोगों का परिवार भूखा न रहे, इसलिए इन परिवारों को राशन दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रत्येक वार्ड में सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पे हमारे इस एरिया में कोई 8-10 फैमिली हमारे इंडियन कॉफी हाउस वाले जो हमारे वर्कर्स है वो रह रहे थे। तो जैसे आजकल सभी को मालूम है कि काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे और इनके मतलब जो इंडियन कॉफी हाउस है वो बंद होने के कगार पे जा रहा था और इन लोगों की जो हमने सुना है, न्यूज़ में भी देखा है और डिफरेंट चैनल के थ्रू देखा है, इन लोगों को काफ़ी टाइम से सैलरीज नहीं मिल रही है और इन्होंने अपने LIC या अपने प्रोविडेंट फंड के ऊपर लोन भी लिए हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि चलो कुछ दिन के लिए अगर हम इनकी मदद कर सकते हैं। वहीं यंग ब्रिगेड कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष वीरेंद्र बांस्टू ने कहा कि कोरोना काल में कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता लोगों की सहायता के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और जहां से भी फोन आता है वहां सैनिटाइजेशन की जाती है। साथ ही जरूरतमंदों को यदि राशन की आवश्यकता हो तो उनके घर द्वार पर राशन भी पहुँचाया जाता है। कोरोना के टाइम पर जो लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो लोगों की समस्याओं को लेकर हमारी टीम सामने आ रही है, हमारे को कहीं से भी कोई फ़ोन कॉल आता है वहाँ राशन वितरित करते हैं। कोई फ़ोन कॉल आता है चाहे वो कोरोना पॉजिटिव केस है, वहाँ पे जाके सैनिटाइजेशन करनी है या वहाँ पे कोई समस्या को सॉल्व करना है, तो हमारी टीम पूरे 24 घंटे इसके लिए तत्पर है और 15 दिनों से हम कंटिन्यू सैनिटाइजेशन का कार्य कर रहे हैं। जो एक दिन में हम पूरा वार्ड चुनते हैं और मैं बता दूं पूरा वार्ड जो चुना जाता है वो हम एक डोर टू डोर गली से गली जाके वो सैनिटाइज कर रहे हैं और ये हमारे अभी तक 10 वार्ड हो चुके हैं पूरे शिमला के। 15 दिनों में जो वार्ड छूट जाता है तो नेक्स्ट टाइम वो पूरा कर लेते हैं। यंग ब्रिगेड के साथी हैं, जो युवा कांग्रेस के साथी है, NSA के साथी है, पूरी तरह से पूरे तनमन धन से सुबह से शाम तक जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने और हमारे जो स्टेट अध्यक्ष है कुलदीप राठौर जी ने जो बीड़ा हम कार्यकर्ताओं को दिया है उस पर हम पूरी तरह से कार्य करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और एक वार्ड में जाके एक घर में जाके सैनिटाइजेशन कर रहे हैं और जहाँ पे जरूरत पड़ती है फोन कॉल आते हैं वहाँ पे राशन आवंटित करते हैं। पर उसके लिए हम पहले अपनी टीम जो हमारी गठित की गई है उस टीम को हम लोकल टीम को बताते हैं कि वहाँ पे एक्चुअल में जरूरत है कि नहीं है। कोरोना महामारी के चलते जहां सरकार, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है, वहीं दूसरी ओर समाजसेवी लोग और संस्थाएं भी बढ़ चढ़कर कोरोना से जूझ रहे लोगों की सेवा कर रहे हैं। इसी के चलते नूरपुर में सेवा भारती की नूरपुर इकाई भी मानव सेवा में लगी हुई है। सेवा भारती की ओर से आयुर्वेदिक काढ़ा, मास्क, सैनिटाइजर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लोगों को भेंट किए जा रहे हैं। देवराड़ी गांव से बलविंदर जी हैं, जोनू जी समाज सेवी हैं, उनसे पता चला था कि एक बुजुर्ग उदो राम जी जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आए हैं घर में, उनका ऑक्सीजन लेवल 80-85 चल रहा है। तो जैसे ही इनका समाचार मिला, हमारे को सेवा भारती की तरफ से जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिला है, मैंने इमीडिएटली उसको अपनी गाड़ी में रखा और हमने उनके घर में जाके 3:30 बजे के करीब जो मरीज़ हैं उदो राम जी पंडित जी, उनको हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगा दिया और उनको पूरी हिदायतें भी दे दी हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है और इसके प्रिवेंशन मेजर्स क्या हैं, वो सब उनको समझा दिए हैं। परिवार को हमने सेवा भारती की तरफ से जो काढ़ा है वो भी दिया है, सैनिटाइज़र दिए हैं, मास्क दिए हैं और उनको हमने एश्योर किया है कि आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे जो 5 सेवा भारती के कार्यकर्ता हैं नूरपुर यूनिट के सुलियाली में, उनके नंबर उनको दे दिए हैं।
और कभी रात के 12 बजे भी अगर वो हमें बोलेंगे कि हमें ये ज़रूरत है। और आपके माध्यम से मैं नूरपुर एरिया के सभी माननीय सदस्यों को, लोगों को बताना चाहता हूँ कि सेवा भारती के पास आयुष्मान कार्ड है, सैनिटाइज़र हैं, मास्क हैं और हम सभी सेवा के लिए तैयार हैं। अगर कोई भी आपकी नज़र में ऐसा पेशेंट जिसको खाने पीने का सामान या औषधि की ज़रूरत पड़े तो आप ज़रूर हमें बताएं। हम यथासंभव कोशिश करेंगे कि हम उनको, परिवार को पूरी सहायता पहुंचाएं। शाहपुर के युवा कर्णिक पाधा के समाज सेवा के जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के कारण जब शाहपुर क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में मरीज सामने आए तो कार्निक द्वारा होम आइसोलेट मरीजों को उनके घर द्वार पर ही निःशुल्क भोजन स्टीमर उपलब्ध करवा रहे हैं। कोरोना मरीजों को अस्पताल पहुंचने में कोई परेशानी न हो इसके लिए उन्होंने अपने निजी वाहन को भी एम्बुलेंस बना दिया। यही नहीं, कार्निक ऑक्सीजन की समस्या को देखते हुए मरीजों को ऑक्सीजन कैन भी उपलब्ध करवा रहे हैं। शाहपुर के युवा कर्णिक पाधा के समाज सेवा के जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है। कार्निक द्वारा शाहपुर क्षेत्र के होम आइसोलेट मरीजों को घर द्वार पर ही निःशुल्क भोजन और जरूरतमंदों को ऑक्सीजन कैन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। कार्निक की माने तो कुछ मरीजों ने उनसे नूरपुर, पालमपुर, धर्मशाला से ऑक्सीजन कैन के लिए संपर्क किया था, जिसके बाद मरीजों को उनके द्वारा ऑक्सीजन कैन भेजे गए। कार्निक ने बताया कि कोरोना से बचाव और संक्रमित मरीजों के लिए भाप लेना फायदेमंद है। इसी के चलते उन्होंने 1000 स्टीमर मंगवाए हैं, जिन्हें गरीबों और होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को वितरित किया जा रहा है। जैसे जैसे दिक्कतें आती गई, पीक बढ़ता गया, मरीजों की संख्या बढ़ती गई, एम्बुलेंस की कमी होती गई, क्योंकि दुर्गम क्षेत्रों में भौगोलिक दृष्टि से एक जगह एम्बुलेंस जाती थी, दूसरी जगह नहीं पहुंच पाती थी। तो मरीजों तक पहुंचने के लिए हमने अपने निजी वाहन को एम्बुलेंस के रूप में तैयार किया, उसमें शीट लगाई, उसमें सभी जो चीज़ें प्रिकॉशंस के साथ रखी गई और मरीजों को हर संभव सहायता के लिए हम 24 घंटे तैयार रहे और उनको उनके घर से अस्पताल तक पहुंचाने के लिए मदद करें। आस्ते आस्ते जब हम लोगों के बीच में जाना शुरू हुए, हमें महसूस हुआ कि घरों में कुछ ऐसे मरीज़ हैं जो बुज़ुर्ग हैं, कुछ ऐसे थे जो अकेले रह रहे हैं, उनको घबराहट, चक्कर आने की वजह से, कुछ ऐसे थे जो कोरोना से तो जीत चुके थे पर उनको कमज़ोरी के कारण उनको ऑक्सीजन लेवल में थोड़ी बहुत कमी आ रही थी। इसीलिए हमको लगा कि इन तक कुछ ऐसी चीज़ पहुंचानी चाहिए कि आपातकाल की स्थिति में इन तक ऐसा कोई ऑक्सीजन का यंत्र हो जिससे वो आपातकाल में ऑक्सीजन ले सकें और या अस्पताल तक पहुंचने में उनकी सहायता कर सकें। नूरपुर मंडल की भाजपा महिला मोर्चा द्वारा भाजपा सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर लोगों को मास्क व सैनिटाइजर बांटे गए। इस अवसर पर महिला मोर्चा की अध्यक्षा दीक्षा पठानिया ने कहा कि केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने पर वन मंत्री राकेश पठानिया के दिशा निर्देश पर सिविल अस्पताल नूरपुर, पुलिस नाका नूरपुर, पुलिस नाका जसूर, पुलिस चौकी कंडवाल में मास्क व सैनिटाइजर बांटे गए। वहीं दीक्षा पठानिया ने नूरपुर की जनता से अपील करते हुए कहा कि इस बीमारी से बचने के लिए मास्क पहनना और 2 गज की दूरी रखना जरूरी है, तभी हम सभी इस बीमारी से जीत सकते हैं। केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूरे होने के ऊपर महिला मोर्चा नूरपुर ने मंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार सिविल हॉस्पिटल, पुलिस चौकी नूरपुर और चौकी कंडवाल में सैनिटाइज़र और मास्क वितरण किए, साथ में ज़रूरतमंद लोगों तक भी पहुंचाए गए हैं। और मेरी अपनी नूरपुर की जनता से यही अपील है कि मास्क, सैनिटाइज़र और 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी, तभी इस बीमारी से हम लोग बच सकते हैं। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।